अब अगर आपने भी अपने आईफोन्स में iOS 27 को इंस्टॉल कर लिया है जल्दी से एक्साइटमेंट में टेस्ट करने के लिए, बट अभी ऐसा लगता है वापस से iOS 26 को इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइक स्पेशली मेरे वाले इस आईफोन 17 में भी iOS 27 का जो बीटा 1 वर्जन है अभी आया था, उसको मैंने इंस्टॉल करा था। हाँ, डेफिनेटली iOS 27 काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बीटा वर्जन के हिसाब से भी। बट मेरे इस आईफोन 17 में बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है रखे रखे भी। एंड बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होने का रीज़न यही है दैट बैकग्राउंड में अच्छी खासी प्रोसेसिंग चले जा रही है। एज यहाँ पे इस तरीके से जो इंडेक्सिंग है वो काफ़ी दिनों से शो कर रहा है। सो किस तरीके से एकदम ही सिंपली आप iOS 27 के बीटा वर्जन से वापस स्विच कर सकते हो iOS 26 के स्टेबल वर्जन पे, उसके लिए आपको अपने आईफोन में सेटिंग्स में सबसे ऊपर टैप करना होगा जहाँ पे आपकी एप्पल आईडी होती है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे क्लिक करना होगा फाइंड माई पे, देन जाना होगा फाइंड माई आईफोन पे। इस पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर देना है। एंड ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हमारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद पासवर्ड वगैरह एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टर्निंग ऑफ फाइंड माई आईफोन शो कर देगा। अब इन केस अगर आप यहाँ से फाइंड माई आईफोन को बंद नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको अपने आईफोन में सेटिंग्स में, देन उसके बाद जाना होगा फेस आईडी एंड पासकोड। एंड यहाँ पे नीचे आपको देखना होगा स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, अगर ये ऑन हो रखा है तो इसे जस्ट सिंपली ऑफ कर दीजिए। आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा, बट उसके बाद सिंपली फाइंड माई आईफोन को आप बंद कर पाओगे। अब अगले स्टेप के लिए या तो आपके पास मैक या फिर विंडोज़ कंप्यूटर होना चाहिए। एंड अगर विंडोज़ है तो उसमें आपको iTunes इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन करना है विच इज़ ipsw.me। एंड इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा आईफोन, क्योंकि हम यहाँ पे आईफोन के लिए फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं। देन जो भी आपका आईफोन मॉडल आपको पर्टिकुलरली वही सिलेक्ट करना है ध्यान से। मेरा आईफोन 17 है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर साइंड IPSW दिखा देगा। एंड बेसिकली जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है वो यहाँ पे अपने आप ही अपडेट हो जाता है। सो ऊपर साइंड वाली IPSW फाइल को डाउनलोड करना है जो कि ग्रीन कलर की है। एंड आईफोन 17 के लिए इसका साइज अराउंड 11 GB है। अब जो साइज है वो टोटली वेरी भी कर सकता है डिफरेंट iOS के वर्जन पे या फिर डिफरेंट आईफोन के हिसाब से भी। एंड इसके बाद जस्ट आपको सिंपली शांति से इसको डाउनलोड होने देना है। सो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम अपने आईफोन को कनेक्ट करना है हमारे कंप्यूटर के साथ। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एप्पल की ओरिजिनल केबल। एंड अगर आप भी किसी अच्छी क्वालिटी की केबल को इस्तेमाल करें ज़्यादा बेटर रहेगा। केबल को कनेक्ट करने के बाद आपको अपने आईफोन में एंड मैक या फिर विंडोज़ में इस तरीके से शो करेगा ट्रस्ट एंड डोंट ट्रस्ट का पॉपअप। सो यहाँ पे आपको ट्रस्ट पे क्लिक कर देना है आईफोन में भी। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे मैकबुक की स्क्रीन में भी जो ट्रस्ट है उस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपका आईफोन कुछ टाइम पे यहाँ पे लोड हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देगा। सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं iOS 27.0 करेंटली इंस्टॉल्ड है। बाकी मैक में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एंड विंडोज़ में iTunes अपने आप ही बैकअप ले लेगा। इनकेस अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्किप बैकअप पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप सिंपली अपने आईफोन को रिकवरी मोड में डालने से पहले iCloud पे भी बैकअप ले सकते हो। तो सारी चीज़ें करने के बाद इसी के साथ बैकअप वगैरह लेने के बाद हमें अपने आईफोन को रिकवरी मोड में डालना होगा। उसके लिए प्रेस करेंगे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को। एंड पावर बटन को तब तक प्रेस करके रखना जब तक आपको एप्पल का लोगो शो ना हो जाए। एंड ध्यान रखें जब भी हम पावर बटन को होल्ड कर रहे हैं उस टाइम पे कोई भी वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली केवल पावर बटन। एंड इस तरीके से शो कर देगा कंटिन्यू होल्डिंग फॉर रिकवरी। लेटेस्ट iOS 27 में इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जैसे ये शो करेगा लोडिंग रिकवरी ऑप्शंस, आपको यहाँ पे पावर बटन को छोड़ देना है। देन इसके बाद इस तरीके से एप्पल लोगो अपीयर होगा, थोड़ी बहुत लोडिंग वगैरह होगी और आप देखेंगे आपको अपने आईफोन में इस तरीके के ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा रिकवरी मोड पे जो कि सबसे नीचे आ रहा है विच इज़ रिस्टोर योर आईफोन यूजिंग योर कंप्यूटर। हम बेसिकली यही करने वाले हैं। एंड इस पर क्लिक करने के बाद रीस्टार्ट आईफोन इस पर टैप कर देंगे। देन इसके बाद वापस से आईफोन थोड़ी देर लोडिंग वगैरह करेगा, उसके बाद रिकवरी मोड में एंटर कर जाएगा। एंड आपको इस तरीके की डिस्प्ले शो हो जाएगी, एक डेटा केबल, उसके ऊपर एरो, फिर लैपटॉप। इसके बाद आईफोन को एक जगह पे रख देना है। अब सारा काम होगा लैपटॉप से। अब मैकबुक में आप देखेंगे कुछ अलग तरीके की डिस्प्ले शो करेगा क्योंकि हमारा आईफोन अब रिकवरी मोड में है। आप देखेंगे पीछे सॉफ्टवेयर में आपको शो करेगा आईफोन रिकवरी मोड। अब ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे, अपडेट एंड रिस्टोर आईफोन। तो यहाँ पे आपको रिस्टोर आईफोन पर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। अगर आपके पास मैक है तो आपको रिस्टोर पे क्लिक करना होगा वाइल होल्डिंग द बटन ऑप्शन। वही विंडोज़ में रिस्टोर पे क्लिक करेंगे वाइल होल्डिंग शिफ्ट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करने के बाद मैंने क्लिक करा रिस्टोर आईफोन पे। इसके बाद आपको सिंपली उस वाले फाइल को पिक कर लेना जो कि हमने डाउनलोड करी है। ये बेसिकली iOS 26.5.1 की पूरी फाइल है। एंड इस वाली फाइल को सेलेक्ट करने का पर्पज़ यही है दैट रिस्टोर करने के बाद भी हमारे आईफोन में सेम वर्जन ना आ जाए बल्कि ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो जाए। सो यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर देंगे, देन रिस्टोर। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी देर तक ये रिस्टोर वगैरह करता रहेगा, अपडेट को वेरीफाई करेगा। एंड आईफोन के डिस्प्ले पे इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम शो होगा
बस आपको सिंपली अपने आईफोन को एक जगह पे रख देना है एंड कुछ देर के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरीके से शो कर देगा योर आईफोन हैज बीन रिस्टोर्ड टू फैक्ट्री सेटिंग्स एंड इज रीस्टार्टिंग। देन बस कुछ मिनट के बाद आपका आईफोन सिंपली बूट हो जाएगा एंड इसके बाद आपका आईफोन अपने आप ही कंप्यूटर के थ्रू एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे शो कर देगा एक्टिवेटिंग एंड दैट्स इट। आपके आईफोन में सेटअप वाली स्क्रीन आ जाएगी। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंड आपको सिंपली अपने आईफोन को यहाँ पे सेटअप कर लेना है जिस तरीके से हम पहली बार सेटअप करते हैं जब भी हम इसे परचेज करते हैं। एंड पूरा सेटअप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको शो कर देता हूँ सेटिंग्स में, देन जनरल में, अबाउट में। iOS वर्जन इज iOS 26.5.1 जो कि करेंटली यहाँ पे चल रहा है। सो आपने देखा iOS 27 के बीटा वर्जन से प्रॉपर्ली हमने किस तरीके से iOS 26 के स्टेबल वर्जन में डाउनग्रेड कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप भी सिंपली इस चीज को कर सकते हो। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ इसी तरह की वीडियोस के लिए। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।